Welcome dear student, this is your chemistry class and today we will study the equilibrium in the Nernst equation. तो प्यारे बच्चों जो हमने नर्नेस्ट इक्वेशन पढ़ी थी अब उसमें इक्विलिब्रियम की बात हम यहाँ पे करेंगे कि उसमें इक्विलिब्रियम कैसे आ जाता है। तो नर्नेस्ट इक्वेशन है उसमें इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है। देखिए नर्नेस्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, E इजिकल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। दिस वाज द नर्नेस्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन थी हमारी। तो टाइम के साथ जो इक्विलिब्रियम स्टेज आती है किसी भी सेल में, जैसे दो हाफ सेल पार्ट होते हैं, यहाँ इसमें क्या हो रहा है, जिंक आयंस इंक्रीज कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, कॉपर आयंस डिक्रीज कर रहे हैं। यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल जो है 0.76 वोल्ट है, यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल जो है 0.34 वोल्ट है। तो इसका जो जैसे जैसे इसमें क्या हो रहा है, जिंक आयंस इंक्रीज कर रहे हैं, रोड से जिंक आयन सॉल्यूशन में एंटर कर रहे हैं, मींस जिंक +2 आयंस इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे जिंक +2 आयंस इंक्रीज करेंगे इसमें तो उनकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो पावर है दैट विल इंक्रीज, क्योंकि जहां पॉजिटिव बहुत ज्यादा बनेगा दे विल इजीली टेक द इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे कॉपर आयंस डिक्रीज कर रहे हैं, मींस पॉजिटिव आयन डिक्रीज कर रहे हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर डिक्रीज करेगी। तो देखिए इसकी जिसकी लो है रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल टाइम के साथ इंक्रीज करेगा और टाइम के साथ इसका रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। जिसका हाई है उसका लो होने लगेगा, इसका लो है उसका हाई होने लगेगा। तो एक ऐसी स्टेज आएगी जो हाई वाला है लो की तरफ बढ़ रहा है, लो वाला हाई की तरफ, इक्वल हो जाएगा, मींस दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। अभी तो अनइक्वल है, एक ऐसी स्टेज आएगी जब दोनों रिडक्शन पोटेंशियल जो है इक्वल हो जाएंगे, उसको बोलेंगे कि अब ये इक्विलिब्रियम आ गया है, दिस इज द इक्विलिब्रियम स्टेज। तो अब इसमें जो साल्ट ब्रिज है वो भी इन आयंस को, जैसे जिंक आयंस इंक्रीज करते हैं और इससे इसका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है जिससे सेल स्टॉप हो जाता है। तो जो साल्ट ब्रिज है इसका जिंक प्लस इसके सल्फेट आयन को न्यूट्रलाइज भी करता है ताकि इसके जिंक आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज ना हो। तो ऐसा करके वो आयंस को न्यूट्रल करके जिंक आयन की कंसंट्रेशन को ज्यादा इंक्रीज नहीं होने देता, जिससे वो हेल्प करता है कि ये सेल यानी कि इसकी जो लाइफ है वो इंक्रीज करे। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो था उसका इंक्रीज हो रहा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई था उसका डिक्रीज हो रहा है। तो आप देखिए शुरू में जो कंसंट्रेशन ली थी ये 1 मोलैरिटी कंसंट्रेशन यहाँ पे हमने ली थी, 1 मोलैरिटी कंसंट्रेशन यहाँ ली थी। जिंक आयन की कंसंट्रेशन वो भी 1 मोलैरिटी थी जब स्टैंडर्ड कंडीशन थी, और कॉपर आयन की कंसंट्रेशन भी 1 मोलैरिटी थी जब स्टैंडर्डाइज था। तो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होता है, इस जिंक आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है और इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम आता है जब, तो क्या इन दोनों की कंसंट्रेशन आपस में इक्वल हो जाती है? नहीं, एक की इंक्रीज हो रही है 1 मोलैरिटी से, एक की डिक्रीज हो रही है, इक्वल तो होंगे ही नहीं कभी। इक्वल क्या होगा, इक्वल रिडक्शन पोटेंशियल होगा उनका, कंसंट्रेशन प्यारे बच्चों उनकी इक्वल नहीं होगी। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि उनकी कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है, नहीं, उनका रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल हो जाता है। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का इक्वल हो गया तो इन दोनों की ईएमएफ पे क्या फर्क पड़ेगा, द ईएमएफ विल बी 0। ईएमएफ कैसे निकलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हायर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, मींस डिफरेंस देखते हैं दोनों का। जब डिफरेंस ही नहीं रहा तो ईएमएफ क्या होगी, 0 होगी, और कंसंट्रेशन इसकी इंक्रीज करती है और इसकी डिक्रीज करती है, और रिडक्शन पोटेंशियल इस कंडीशन पे सेम हो जाता है। तो इसमें अप्लाई करेंगे, देखिए जो E की वैल्यू है E हो गई 0, ये हो गया E0 माइनस RT अपॉन NF
नेचुरल लॉग। ये जो जिंक आयन और कॉपर आयंस है, ये इनके कोफिशिएंट मैंने लिख दिए हैं। वैसे इनका कोफिशिएंट 1 और 1 है, लेकिन लिखना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है, कोई और भी केमिकल हो सकते थे। तो x एंड xy जो भी है इनके कोफिशिएंट है, दोनों की वैल्यू 1 है, जिंक आयन बाय कॉपर आयन। तो देखिए इनकी एक रेशियो होती है कि कॉपर आयन इतना कम होगा, जिंक आयन इतना बढ़ेगा, तब इक्विलिब्रियम आएगा। जिंक आयन की कंसंट्रेशन 1 से इतनी ज्यादा इंक्रीज होगी और कॉपर की जब इतनी डिक्रीज होगी, इनके एक पर्टिकुलर रेशियो आने पे ये जो है एक कांस्टेंट शो करेगा। मींस वो अमाउंट फिक्स है, ऐसा होते इक्विलिब्रियम आएगा। ये हर सेल के अंदर फिक्स होता है, सबका अपनी अपनी वैल्यूज हैं कि इतनी कंसंट्रेशन आते ही ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल शो करेंगे और अब ईएमएफ नहीं बनेगी। तो उस केस में मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कांस्टेंट कंसंट्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे पुट करता हूँ। अभी इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ई नॉट, ये माइनस वाला फैक्टर उस साइड आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा सारा फैक्टर, तो ई नॉट आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग के सी, दिस इज द थिंग। अगर हम न्यूमेरिकल करने के लिए सारी वैल्यू पुट करें, आर टी एफ नेचुरल लॉग की जगह लॉग, तो हम क्या लिखते हैं 0.059 अपॉन एन लॉग केसी। तो दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द नर्नेस्ट इक्वेशन एट द इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे मैं दोबारा बता देता हूं बच्चों कि जिंक आयन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करती है, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है, कॉपर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करता है, जिंक आयन का रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है। इक्विलिब्रियम पे दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल हो जाता है, क्योंकि ये इंक्रीज करता है और ये डिक्रीज करता है। तो एक ऐसी स्टेज आती है जब दोनों का इक्विलिब्रियम इक्वल हो जाता है। तो ऐसा होने पे क्या होगा, बैटरी विल नॉट वर्क, ईएमएफ विल बी 0। तो ये नर्नेस्ट इक्वेशन की मॉडिफिकेशन आई है एंड इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो प्यारे बच्चों इस पे एक न्यूमेरिकल हम करते हैं। तो न्यूमेरिकल इस तरीके से है। तो देखिए प्यारे बच्चों, दिस इज द न्यूमेरिकल ऑन द नर्नेस्ट इक्वेशन एट द इक्विलिब्रियम स्टेज। देखिए एक इक्वेशन दी हुई है, कॉपर प्लस सिल्वर आयन, कॉपर आयन एंड सिल्वर आयन। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि कॉपर जो है ऑक्सीडेशन शो कर रहा है और सिल्वर जो है अपना रिडक्शन शो कर रहा है। सिल्वर जो है अपना रिडक्शन शो कर रहा है, यहाँ पे मैं +1 राइट करूँगा। सिल्वर जो है अपना रिडक्शन शो कर रहा है, कॉपर जो है अपना ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है और कॉपर की वैलेंसी 2 होती है। वैसे ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, अगर ना भी गिवन हो तो हमें बैलेंस भी करना चाहिए कि जैसे सिल्वर ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो इसको भी मैंने 2 और इसको भी मैंने 2 कर दिया है, ये बैलेंस हो गए। ये कोफिशिएंट होते हैं, तो इन कोफिशिएंट का भी अपना यूज होता है। ये ई नॉट की वैल्यू दी है प्यारे बच्चों 0.46 वोल्ट यहाँ पे। तो ये सब इसने दिया है और इसने कहा कि के निकालिए। तो हम इक्विलिब्रियम पे नर्नेस्ट इक्वेशन लगाते हैं कि ई नॉट इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग केसी। दिस इज द पॉइंट। अब इसमें ई नॉट की वैल्यू इन्होंने पहले ही दी है कि 0.46 है। वो हाफ सेल की दोनों के स्टैंडर्ड वैल्यू दे भी सकते थे और हायर में से लोअर माइनस सब्ट्रैक्ट करके हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट ई नॉट की वैल्यू हमें दे दी। तो ये वैल्यू हमें मिली है 0.46, ये हो गया 0.059 अपॉन एन और ये हो गया लॉग केसी। अब n की वैल्यू क्या पुट करें, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस हो रहा है, तो वी विल पुट 2 हियर। तो अब ये क्या होगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये इसको कट कर दें, इसको अगर कट करेंगे तो ये नियरली 0.03 आ जाएगा, क्योंकि ये 60 होता
तो 2 पे कट जाता और 0.03 आ जाता। तो आई एम टेकिंग राउंड ऑफ, इफ यू हैव मोर टाइम देन यू कैन सोल्व इन अ प्रॉपर वे। तो इसमें प्यारे बच्चों अब क्या आएगा, log kc इक्वल टू ये कितना हो गया 0.03 हो गया 0.03, और ये कहाँ जाएगा इसके डिवाइड में आएगा 0.46 डिवाइड में 0.03, दिस इज द log kc। अब मैं इनके दोनों पॉइंटों को यहाँ से कट कर देता हूँ, तो इसको जैसे ही इस पे डिवाइड करेंगे ये क्या आएगा 15.3, तो ये मेरा आंसर आया यहाँ पे log kc की वैल्यू आई है 15.3। ये कैसे आई है, मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ लिया था, इस वजह से मेरी 15.3 आ रही है। हो सकता है कि ये 15.5 हो 15.4 हो एग्जैक्ट वैल्यू। अगर आप एग्जैक्ट सोल्व करना चाहते हैं यू कैन डू दिस, अदरवाइज मैंने राउंडिंग ऑफ यूज किया है तो मैं इक्वल साइन की जगह अप्रोक्सीमेट साइन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। हो सकता है कि एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 15.5 हो। तो आप कैसे निकाल लेंगे, kc इक्वल टू ये log है यहाँ पे, जैसे ही log उस तरफ शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा 1 बाय log ऑफ 15.3। तो इसका हम आंसर देखेंगे 1 बाय log एक्चुअली में क्या होता है, ये होता है एंटी लॉग। क्या होता है ये एंटी लॉग, इसको एंटी लॉग बोलते हैं, एंटी लॉग 15.3। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे देखेंगे और इसका आंसर राइट कर देंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए एक log की यहाँ पे बात आ गई है, कुछ log की वैल्यू है मेरे पास। तुम्हें बार बार log के टेबल को नहीं देखना पड़ेगा अगर आप इनको लर्न कर लेते हो। log 1 की वैल्यू क्या होगी, log 2 की वैल्यू क्या होगी, log 3 की वैल्यू 4 5 6 7 8 9 एंड 10। log 10 होता है 1, log 1 होता है 0। तो log 1 से 10 तक की जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में लाइन करती है। log 2 की वैल्यू 0.3, log 3 की वैल्यू 0.4, log 4 की वैल्यू यहाँ पे मैं एक और इंक्रीज कर रहा हूँ 0.6, 5 की 0.7, 6 की 0.8। अब देखिए यहाँ मैंने एक एक का इंक्रीमेंट किया 3 4, यहाँ नहीं किया 2 का किया, फिर 1 का, फिर 1 का, फिर आगे हाफ का इंक्रीमेंट 8 5 के बाद 9 0, फिर 0.95 और फिर क्या आ गया 1 आ गया। तो ये log की वैल्यूज हैं ऐसे, log 1 क्या है, log 2 क्या है, log 3 क्या है, तो हम ऐसे इनको लर्न कर सकते हैं, बार बार टेबल देखने की जरूरत हमें नहीं है। तो ये इनके log हैं। और एंटी log क्या है, एंटी log का प्यारे बच्चों हमेशा अपोजिट होता है। जैसे इसका एंटी log देखेंगे तो क्या होगा, वो 2 होगा, इसका एंटी log अगर देखेंगे तो वो क्या होगा 3 होगा। log 3 करेंगे तो किसके इक्वल है 0.4 के, 0.4 का एंटी log देखेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। तो ये है इनके अंदर। अब देखिए इसका हम एंटी log यहाँ पे देख रहे हैं, तो जो एंटी log देख रहे हैं वो जो वैल्यूज हैं ये पॉइंट्स में, ऐसे पॉइंट्स में हमारे पास। तो जैसे 0.3 है ये तो समझ में आता है, लेकिन जो 15 है इसका क्या करें, ये पावर होती है आगे 15, ये पावर, ये जो 15 है ये पावर में चला जाता है, 10 की पावर 15 हो जाता है। क्योंकि इसमें क्या है, जैसे लोग आगे अगर 10 की पावर की बात करें, 10 की पावर 2 है तो इसका आंसर क्या आता है 2 आता है, क्योंकि जो पावर है ये आगे आ जाती है, log 10 1 बन जाता है। तो इसमें जो पावर थी वो क्या बन गया, यहाँ पे log बन गया जो पावर की वैल्यू थी। लेकिन इसमें क्या है, जो ये फुल नंबर है यहाँ पे, होल नंबर जो है 15, ये पावर में चला जाता है। इसमें क्या था, इसमें जो पावर थी वो यहाँ आ गई होल नंबर की फॉर्म में। इसमें क्या है, होल नंबर पावर में चेंज हो जाएगा, मींस
लॉग एंड एंटीलॉग एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये 10 की पावर अगर 15 होता, इसका अगर लॉग करें हम तो इसका आंसर 15 आता है। 15 का एंटीलॉग करेंगे तो 10 की पावर 15 आ जाएगा। इसलिए मैंने लिखा कि 15 का जो एंटीलॉग देखेंगे वो आएगा 10 की पावर 15। फिर ये है 0.3 का क्या है 2, तो मैंने यहाँ लिखा 2, तो ये मेरा आंसर आ गया। देखिए आंसर जो है मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट किया, आई एम यूजिंग राउंडिंग ऑफ एरर। तुम जो है एकदम एग्जैक्ट से कर सकते हो, या 15.45 जो भी आता है यू कैन सॉल्व इन दिस वे। तो एक लॉग की टेबल